नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकूल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट का ये सवाल था कि सर, अगर कोई फ्रॉड तरीके से सेल डीड एग्जीक्यूट की जाती है तो किस तरीके से उसे कैंसिल करवाएं, किस तरीके से उसे वाइड करवाएं। देखिए, दो सिचुएशन होता है। अगर यह सेल डीड है, ठीक है, ऐसे देखिए, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल से आपको समझाऊंगा प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको केस स्टडी के तौर पर आपको दिया जाता है। जो आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है, उस सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस विषय में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं आपसे, तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से। और एक सेल डीड मेरे पास है, वह भी एक फ्रॉड तरीके से तैयार कराया गया हुआ सेल डीड है। उसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत स्पष्ट तरीके से समझाऊंगा। देखिए, जो सेल डीड हुआ ना, पहला सवाल था उनका, कॉमन लोगों को यही लगेगा कि उसको वाइड करवा दीजिए या फिर कैंसिल करवा दीजिए। कैंसिल जब होता है ना सेल डीड, कैंसिल, और एक होता है वाइड। तो कैंसिल जो होता है, यह कोई भी डीड होता है, चाहे सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो, किसी प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि राइट और टाइटल जो प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होता है, उसमें अगर जो प्रॉपर्टी का सेलर है या बायर है, ठीक है, सेलर या बायर, उसको अगर कैंसिल करवाते हैं तो उसके लिए सेक्शन 31, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो साफ आ रही है, यस प्रॉपर है। तो सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, इसके तहत क्या होगा, तो सेल डीड कैंसिल होगा। इसके तहत होगा कब, जब सेलर और बायर यानी ज़मीन बेचने वाले और ज़मीन खरीदने वाले अगर सेल डीड कैंसिल करेंगे तो उसके लिए वो कहाँ जाएंगे, तो सेक्शन 31 में जाएंगे, सेक्शन 31 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। लेकिन अगर कोई इन दोनों के अलावा कोई थर्ड पर्सन है और उसका कॉज ऑफ एक्शन वहाँ पर आता है, कॉज ऑफ एक्शन का मतलब उसके किसी लीगल राइट का वहाँ वायलेशन होता है, तब वह व्यक्ति अपने अधिकार के लिए क्या करेगा, तो वह करेगा डिक्लेरेटरी सूट फाइल करेगा, डिक्लेरेटरी सूट। और यह होगा आपको सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। कानून वही है, सेक्शन 34 लग जाएगा। इसमें क्या होता है कि वह जो डीड होगा, जो सेल डीड होगा, ठीक है, सेल डीड या गिफ्ट डीड, कोई भी किसी भी डीड को, आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इसमें राइट और टाइटल ट्रांसफ़र होता है, उसको वह क्या करेंगे, वाइड डिक्लेयर कराएंगे। साथ में और क्या रिलीफ लेंगे, तो पोजेशन के लिए और टाइटल डिक्लेयर के लिए, उस पर अपना उनका टाइटल डिक्लेयर के लिए, ये सारे अन्य और रिलीफ उनको मांगना है, तो जो भी रिलीफ वह कोर्ट से मांगते हैं वह इसमें मांगेंगे वो अपने लिए, ठीक है। तो यह सारी चीज़ें हो गई। तो फ्रॉड अगर होता है आपका भी किसी प्रॉपर्टी का, तो दो रेमेडी मैंने बताया, सेक्शन 31 और सेक्शन 34 के तहत। आप सेक्शन 31 में सेल डीड रद्द हो जाएगा, केवाला कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड हो जाएगा, केवाला रद्द हो जाएगा, जहां सेलर और बायर कर सकते हैं। अगर सेलर को लगता है कि कुछ प्रॉपर्टी में फ्रॉड करके केवाला को तैयार किया गया है, तो वहाँ सेलर उसको रद्द करवा सकते हैं, या बायर को भी लगता है तो बायर भी उसको रद्द करवा सकते हैं। लेकिन कोई थर्ड पर्सन है, उनका राइट हो रहा है, मान लीजिए क्या किया, ज़मीन बेचने वाले ने क्या किया, वो मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा अभी। इसमें क्या है, जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए दो तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है, एक डिक्लेरेटरी सूट का बताया और एक सेल डीड कैंसिलेशन का बताया, ठीक है, कैंसिल सेल डीड, सेल डीड कैंसिल, ठीक है। एक यह है सेक्शन 31 और यह हो गया सेक्शन 34। अब देखिए एग्जांपल से समझाता हूँ। यह पक्की सड़क है, ठीक है, यह पक्की सड़क है। एक प्लॉट है
ठीक है, यह एक प्लॉट हो गया, एक ज़मीन है, ठीक है, प्लॉट है। तो इस प्लॉट का क्या हुआ, दो भाइयों के बीच में आपसी सहमति से क्या हुआ, ज़मीन का, संपत्ति का बंटवारा हुआ। उसका बाकायदा कागज़ है, ठीक है, कागज़ है और उसका दाखिल खारिज भी हुआ है, जमाबंदी। यह संपत्ति का बंटवारा हुआ। पीछे जो भाई हैं, ठीक है, ए हैं बड़े भाई, बी हैं छोटे भाई। पीछे के तरफ क्या, जो पीछे की ज़मीन है, आगे तो होता है लोग ज़मीन खरीदते हैं, आगे कुछ गार्डन जैसा बना दिया, पूरा खाली था, पड़ती ज़मीन थी वो, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पहले से मकान बना हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, मकान बना हुआ है, ठीक है, पूरा पक्का मकान बना हुआ पहले से। तो प्रस्ताव दिया गया कि जो पीछे का ज़मीन लेगा, ध्यान से सुनिएगा, जो पीछे का ज़मीन लेगा उसको बना बनाया मकान मिलेगा, ठीक। तो बड़े भाई ने क्या किया, पीछे का ज़मीन ए ने ले लिया, बना बनाया मकान, कंस्ट्रक्टेड, ठीक है, यहाँ कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग था, हाउस था, ठीक है। और बी को बेचारे को खाली ज़मीन पूरा मिला। फिर पैसा जोड़कर इन्होंने धीरे धीरे करके वहाँ पर इनको पिताजी का बनाया हुआ मकान मिला, ए को, बड़े भाई को। अब जो आगे की ज़मीन थी, ज़मीन क्या, खाली जगह था, खेती बाड़ी, वहाँ कुछ कुछ किचन गार्डन जो होता है, ठीक है, कुछ लगाते हैं लोग किचन गार्डन में शौक से, ठीक है, वही सब था। उसको फिर ठीक करके छोटे भाई ने क्या किया, धीरे धीरे करके अपना बेचारे ने मकान खड़ा किया, ठीक है। उसके बाद बाकायदा गृह प्रवेश होता है, सब कुछ होता है, उसमें छोटे जो बड़े भाई हैं वह भी शामिल होते हैं, कोई आपत्ति नहीं उनकी तरफ से, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बाकायदा अपना आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी। इनके माता पिता भी गए वहाँ पर गृह प्रवेश में, सारा सब कुछ हुआ। लगभग 17 साल से छोटा भाई आगे मकान बना के रह रहा है, ठीक है। और जो भाई ए है उनकी जानकारी में, यानी 12 साल से ऊपर का हो गया, तो यहाँ पर एडवर्स पोजीशन का भी, एडवर्स पोजीशन भी इनके फेवर में है, बी के फेवर में है, समझिएगा। जो आर्टिकल 65 है, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963, यह भी जो छोटा भाई है इनके फेवर में है। हालांकि बड़े भाई को कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम खुशी से आना जाना, पूरी जानकारी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हुआ कि भाई भविष्य में कोई विवाद न हो, तो दोनों भाई ने क्या किया कि क्या कह रहे, दोनों भाई ही तो हैं, आप बड़े भैया हैं, मैं छोटा भाई हूँ आपका, एक कागज़ बना लेते हैं भविष्य को देखते हुए। ये भाईचारा और प्रेम बना रहे, क्योंकि ज़मीन बड़ा ही उलझा हुआ पहेली है। तो क्या हुआ कि दोनों भाई के बीच में एक आपसी समझौता हुआ, 1000 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपसी सहमति से क्या हुआ कि उसमें पूरा चौहद्दी का जिक्र हुआ कि बी जो है इनके पूर्व में इतना इतना ज़मीन दोनों के बराबर के हिस्सा में हो गया, और बी ने कहा कि भैया आप जो है ना, आपको इधर से आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए जाइए, मेरी ही ज़मीन है, कोई बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ आप आइए जाइए, आने जाने में आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है। आने जाने के लिए इन्होंने, बी ने अपनी ज़मीन से रास्ता दे दिया है अपने बड़े भैया को, ए को। अब भाई है, भाई को देता है, होता है, समाज में, दुनिया में होता है, कौन सी बड़ी बात है, दे दिया। ऑन रिकॉर्ड बी के पोजीशन में सब कुछ है, ये पूरा प्लॉट है, ठीक है, और यह ए के पूरा कब्जे में है। और इनका जो मकान है यह पूरा यहाँ तक बना, जो रास्ता वाला दिख रहा है इसके ऊपर से भी इनका मकान कंस्ट्रक्टेड है, पीछे में जो ये जो बड़े भाई का मकान है पूरा, लेकिन इन्होंने अपना मकान जो है यहाँ तक बनाया, इसके ऊपर नहीं बनाया, इन्होंने छोड़ दिया कि चलो रास्ते के लिए, हालांकि चाहते ऊपर से बना लेते, ये कोई दिक्कत, इन्होंने तो ऊपर से बनाया, लेकिन वो भी विवाद नहीं है, आने जाने को दिया इन्होंने रास्ता, कोई दिक्कत। दोनों भाई के बीच में सहमति बंटवारा हुआ, आपसी सहमति बंटवारा। अरे एक भाई है, ब्लड रिलेशन है, बड़े भैया हैं, दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बहुत ही बढ़िया, सब कुछ चल रहा था। अब क्या हुआ, जमाबंदी भी हो गया, सब कुछ अपने अपने दखल कब्जा में। अब यह आदमी बेचारे 12 साल से ऊपर से रह रहे हैं दोनों भाई के बीच में, और 12 साल से ऊपर से रह रहे हैं, समाज को पता है, गृह प्रवेश किया, सब लोग इनके यहाँ आए, पूरा समाज जान रहा है, यह जान रहे हैं, समाज जान रहा है, माता पिता हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी, माँ के नाम से ज़मीन थी, सब कोई जान रहा है। यहाँ पर एक आता है
फ्रॉड आदमी। कैसे फ्रॉड आदमी जो होता है, कैसे फ्रॉड, क्यों कह रहा हूँ फ्रॉड, आपको बताता हूँ उसने कितना बड़ा फ्रॉड किया है। यह एक्स आता है, नया आदमी, ठीक है, नया आदमी आता है और यह क्या करता है, ए इनको अपनी ज़मीन बेच, ये आता कैसे, ए ने क्या किया, इनको अपनी ज़मीन बेच दिया। अब दोनों भाई के बीच में जो सहमति हुआ, चौहद्दी में भी क्या था, बी जो है इनकी चौहद्दी, जो चौहद्दी होता है मकान का चारों कोना, बी का चौहद्दी में सामने सड़क, पक्की सड़क, पूरा पक्की सड़क बी के सामने, इधर एक और पर्सन उनके हैं, ठीक है, इधर भी एक पर्सन है और पीछे उनके पश्चिम दिशा में उनके बड़े भाई, ठीक, ये चौहद्दी है। और इनकी भी चौहद्दी बनेगी, इनकी चौहद्दी के पूरब में इनका छोटा भाई और पीछे जिसका मकान था वो, बगल में जिनका मकान है वो, और उसके बगल में जो मकान है वो चौहद्दी में। नया आदमी आया, उसने क्या किया भाई, कायदे से यह जब अपना हिस्सा बेचेंगे तो जो बंटवारा हुआ, जितना का बंटवारा का शेयर इनको मिला वही ना हिस्सा बेचेंगे। लेकिन यह जो ज़मीन बिका, मालूम है कैसे बिका, ऐसे ज़मीन कैसे बंटवारा हुआ, देखिए देखिए कैसे फ्रॉड होता है, बताते हैं। ज़मीन ऐसे बंटवारा हुआ ना कि पूरा एक प्लॉट था, ऐसे यह पूरा प्लॉट था, ठीक है, दोनों भाई के बीच में बंटवारा हो गया, आधा हो गया, यह बी का हो गया, ए का हो गया। लेकिन जो ज़मीन बिका, एक्स ने जो ज़मीन खरीदा, उसने क्या किया, ज़मीन को ऐसे ऐसे नहीं खरीद के ऐसे लंबा लंबा खरीद लिया, लंबा लंबा, जबकि बेचारे का मकान भी इसमें बना हुआ। अब क्या कहता है कि इस मकान को बी को कहता है वो एक्स आदमी, ए तो चले गए, भाई तो चले गए बाहर, अब कहता है कि ये मकान आपको, बी को कहता है मकान तोड़वाना पड़ेगा, मकान आपको तोड़वाना होगा। क्यों? क्योंकि हमको तो जो ज़मीन हमने खरीदा है वह ऐसे खरीदा है, लंबा लंबा। अब जो बी है वो कह रहे अरे हम दोनों भाई के बीच में जो सहमति हुआ, सहमति में तो उनका हिस्सा ये है, उनका ज़मीन तो यह है और मेरा ज़मीन यह है, तो आप ऐसे कैसे ले लिए, आप लंबा लंबा कैसे ले लिए, जब चौड़ाई में ज़मीन था कि पीछे वो हैं, आगे वो हैं। चौहद्दी भी, पूरा चौहद्दी गलत करते हुए क्या किया इन्होंने, गलत फर्जी तरीके से, फ्रॉड तरीके से केवाला। अरे मेरा भाई है, मैं हूँ, मेरा भाई है, दोनों के बीच में ज़मीन का हिस्सा होता है, मैं आगे रहता हूँ, मेरा भाई पीछे का लिया, बना बनाया मकान मिला। अब मेरा भाई चाहेगा तो इसको मेरे मकान से भवन निर्माण जहाँ बना हुआ उसके बीच में बेच देगा। दूसरी बात, वो ज़मीन की रजिस्ट्री में फ्रॉड है। ज़मीन की जो रजिस्ट्री है उसका कागज़ मेरे पास है, ठीक है, उसमें कहीं भी जो छोटे भाई ने अपना मकान बनाया है, भवन का निर्माण किया, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक परती ज़मीन मतलब खाली प्लॉट के रूप में उसको दर्शाया गया है। जो ज़मीन का नक्शा है, नजरी नक्शा है, देखिए कैसे फ्रॉड होता है। यह पूरा दिया हुआ है, ठीक है, एरिया है 6.45 डिसमिल। पूरा जो ज़मीन जो है, उस ज़मीन का पूरा रकबा यानी टोटल एरिया कितना है, तो 12.9 है, 12.9, जिसमें कि 6.45 इनका और 6.45 इनका। ज़मीन ऐसे 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 और ऐसे ज़मीन होनी चाहिए, लेकिन इस आदमी ने ज़मीन ऐसे खरीदा, लंबा ऐसे करके। भाई का कहना है नहीं, मैंने वैसे बेचा ही नहीं है, जैसा हम लोग का बंटवारा आपस में हुआ उस बंटवारा के हिसाब से मैंने ज़मीन बेचा है। और इस डीड में भी लिखा हुआ है, यह जो केवाला है, जो केवाला मेरे पास रखा हुआ है, इस केवाला में जो सेल डीड है, इसमें भी लिखा हुआ है कि ज़मीन बिक्री का आधार क्या है। देखिए कैसे फ्रॉड होता है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मामाजी डिसमिल इतना, 5 भूमि स्थान, मकान भूमि का प्रकार, मकान भूमि का प्रकार आवासीय, जिसका पूर्ण विवरण निम्नलिखित है, ठीक है, यह सब कुछ दिया हुआ है इसका। लेकिन मकान भूमि है तो आपने इसमें उसका जिक्र क्यों नहीं किया। यह जो नजरी नक्शा है, ये तो पूरा खाली प्लॉट, इसमें भवन का कहाँ जिक्र है। और यह जो आपने क्या किया, ऐसे ऐसे आपने ज़मीन लंबा लंबा खरीद लिया, जबकि ज़मीन ऐसे ऐसे था, ऐसे ऐसे ज़मीन था, ऐसे ऐसे दोनों, एक आगे एक पीछे, आप बीच से कर लिए। एक मकान यह हुआ, एक मकान आगे हुआ, एक मकान पीछे हुआ, लेकिन आपने आगे पीछे नहीं करके आपने बीच से इसको एक इधर कर दिया और एक इधर कर दिया, समझ गए। अब उस जो छोटा भाई जिसका मकान है, उसका मकान को आप कह रहे कि अब तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब आप ज़मीन खरीदे हैं तो आप वो ज़मीन, उनके भाई का ज़मीन खरीद लिया आप धोखे से सेल डीड करा के। ये कैसे होगा? जब बंटवारा में तय हुआ कि एक की ज़मीन पीछे है और एक का ज़मीन आगे है, तो आप उल्टा तरीके से रजिस्ट्री कैसे कर लिए? आपने लंबा लंबा ले लिया उस ज़मीन को, बीच से, मकान के बीच से आपने कर लिया उसको। यह कैसे पॉसिबल है? पहला फ्रॉड यह है, ठीक है।
आपने दूसरा फ्रॉड है कि दोनों भाई के बीच में जो सहमति बंटवारा हुआ था उसके विपरीत, उसके अपोजिट जाके आपने केवाला तैयार किया, वो फ्रॉड है। कैसे फ्रॉड है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यह कि कंडिका 5 में वर्णित संपत्ति बजरीय विक्रय पत्र एवं लाभादी के द्वारा लेख्यकारी के माता को प्राप्त संपत्ति है, जो आपसी विभाजन, यही आपसी विभाजन से भूमि लेख्यकारी को खास हिस्सा में मिला हुआ है। यानी कि जो लेख्यकारी यानी जो जमीन लिखने वाले हैं, जो सेलर हैं, उनको खास हिस्सा में, तो खास हिस्सा में जो जमीन मिला हुआ है, आप फंस जाइएगा महोदय, कोर्ट में जब ये मामला जाएगा, खास हिस्सा में यह जमीन मिला हुआ है, ऐसे मिला हुआ है, कितना रंगूं, देख लो, चश्मा लगा के देख लो, ये हिस्सा मिला हुआ है। आपने क्या किया? ये हिस्सा ऐसे नहीं करके आपने ऐसे ले लिया। आप कौन होते हैं? फ्रॉड। ऐसे लोग को कहा जाता है फर्जी। ठीक है, तो ये सेल डीड जो है, यह जो सेल डीड है क्या हो जाएगा? यह सेल डीड फ्रॉड हो जाएगा। कोर्ट आपसे सवाल पूछेगा कि जमीन आपने जो खरीदा है उसमें केवाला में क्या लिखा हुआ है, पढ़िए लाइन को, ले के संदर्भ, केवाला में क्या लिखा हुआ, आपका केवाला ही चैलेंज हो जाएगा। यह कि कंडिका 5 में वर्णित संपत्ति बजरीय विक्रय पत्र एवं लादावी के द्वारा लेख्यकारी के माता को प्राप्त संपत्ति है, जो आपसी विभाजन से भूमि लेख्यकारी को खास हिस्सा में मिला। खास हिस्सा में ऐसे मिला था, खास हिस्सा में ऐसे मिला था कि ऐसे मिला था। यह जवाब आपको कोर्ट में देना होगा। आप जैसे लोगों की वजह से कानून व्यवस्था बिगड़ता है। और यह मकान तोड़ने और मकान भवन का जिक्र आपने क्यों नहीं किया? उसमें जो नजरी नक्शा बना उसमें भवन का जिक्र क्यों नहीं किया? कोई भी आएगा किसी का मकान तोड़ देगा, मतलब मैं और मेरा भाई हूं, या जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आप दोनों भाइयों के बीच में, या 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, उनके बीच में बंटवारा होता है। कल को एक भाई जमीन बेच के दिल्ली, कलकत्ता या बेंगलोर चला जाता है, और जमीन खरीदने वाला फर्जी तरीके से जमीन खरीद लेता है और लंबा चौकोर में नहीं करके इस तरीके से जमीन खरीदता कि आपका मकान आप तोड़वा देगा, जो कि आपके हिस्से का है। यह फ्रॉड होता है, इट अमाउंट्स टू फ्रॉड। इसके आधार पे सेल डीड रद्द हो जाएगा, बिल्कुल नहीं टिकेगा। ठीक है, अरे ऐसे लोग के ऊपर तो क्रिमिनल केस होना चाहिए। एक तरीका यही है, शराफत से जाइए, ज़मीन बेचने वाले और ख़रीदने वाले, रजिस्ट्रार जाइए, रजिस्ट्रार के यहाँ जाइए, पूरा रखा हुआ है नजरी नक्शा, सब फर्जी है। ठीक है, मेरे पास और भी बहुत सारा ग्राउंड है। ठीक है, ब्रह्मोस जो है ना कोर्ट में चलेगा। ठीक है, सारा अभी असला बारूद नहीं दिखाऊंगा, ये केवाला जो है ये सेल डीड है। ठीक है, सब फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। ठीक है, सब फ्रॉड है, क्योंकि इसका पहला लाइन ही जो है उसको आप नहीं मान रहे हैं। पहला लाइन है, इसका कागज है ना, विभाजन, यह कि कंडिका 5 में वर्णित संपत्ति बजरीय विक्रय पत्र एवं लादावी के द्वारा लेख्यकारी के माता को प्राप्त संपत्ति है, जो आपसी संपत्ति, जो आपसी विभाजन से भूमि लेख्यकारी को खास हिस्सा में मिला। तो खास हिस्सा में तो इधर से मिला, इधर से मिला, इधर से और इधर से मिला, और आपने क्या किया? आपने जमीन ऐसे खरीद लिया गुरु, विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रेरी टू दो हो गया, कॉन्ट्रेरी टू द प्रीवियस डॉक्यूमेंट। प्रीवियस डॉक्यूमेंट क्या है? तो वही दोनों भाई के बीच में जो सहमति का बंटवारा है। तो यह जो केवाला है, इसका आधार क्या है? इसका आधार मालूम है क्या है? आपसी सहमति का बंटवारा। और आप उस सहमति बंटवारा में जो बंटवारा हुआ है ज़मीन का, आप उसको नहीं मानते हुए अपने हिसाब से आप ज़मीन का केवाला करवा लिए, वो तो फ्रॉड होगा। जिसमें हिस्सा है ही नहीं, जिसमें जो हिस्सा छोटे भाई को बड़े भाई के द्वारा मिला हुआ है और छोटे भाई ने बड़े भाई, अब आपका कहना है कि नहीं, पीछे वाले में भी इधर से आपका हो रहा है और आगे वाले में उधर से मेरा हो रहा है। आप बहुत समझदार आदमी हैं महाराज। मतलब आपकी अगर मर्जी चले तो आप तो कहीं भी जाके कोई सरकारी ज़मीन होगा, मुझे लगता है ये काम आपने किया होगा, क्योंकि इस हिम्मत के लिए बिना फ्रॉड किए हुए इतना हिम्मत किसी के पास नहीं आता है। तो केवाला तो आपका टूटेगा। आपने खुद से अपने उस ज़मीन को विवादित बना लिया, वह संपत्ति विवादित है। ठीक है, तो कोर्ट में जब आपका मामला जाएगा ना, क्योंकि कोर्ट में जो जजेस होते हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर होते हैं, उन्हें कानून के तहत ही सब कुछ काम करना है। आप चाहिएगा, दूसरी बात है,
आपने मकान का जो नक्शा बनाया उसमें मकान का जिक्र क्यों नहीं किया? आवासीय है आपने लिख दिया, लेकिन नजरी नक्शा जो बनाया उसमें मकान का नहीं किया। ये क्या किया आपने? फ्रॉड तरीके से ये पक्की सड़क दिखा दिया और इधर से अपना ज़मीन ऐसे ले लिया, ये लंबा लंबा ले लिया आपने ऐसे। ये देखो ये पक्की सड़क है, ये सड़क दिख रही है पक्की सड़क, आपने ऐसे से लंबा ले लिया, जबकि ऐसे नहीं, ज़मीन आपको ऐसे लेना था। तो ये सारा खेल किया है आपने। कोई बात नहीं है, आप जैसे लोगों का स्वागत है न्यायालय में, बिल्कुल आइए। आपको निमंत्रण पत्र जिसे सम्मन कहा जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलेगा, फिर नजारत से मिलेगा, उसके बाद पेपर पब्लिकेशन होगा। 3 तरीका है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है दोस्तों, तो यह कुछ प्रैक्टिकल तरीके से मैंने आज के इस वीडियो लेक्चर को कवर किया है। जुडिशरी के किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के इंटरव्यू में अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा ना, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आपके लिए बेस्ट है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, कोई दिक्कत और घबराने वाली बात नहीं है। तो इसमें डिक्लेरेटिव सूट फाइल होगा, वाइड करवाना है, अपना पोजीशन लेना है, टाइटल डिक्लेयर करवाना है, यह सारी चीज़ें होंगी। और भी देखा जाएगा और क्या क्या रिलीफ लेना है। चलिए दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। नमस्कार।